हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश उधरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 3 विच इज डीप वाटर रिटन बाय विलियम डुगलस एंड डिस्कस करेंगे आज हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से कर लेते हैं चैप्टर को स्टार्ट। तो देखिए, डीप वाटर का मीनिंग आप जानते हैं। डीप वाटर का मतलब होता है गहरा पानी। ओके, तो पहले अबाउट द ऑथर सेक्शन पढ़ लेते हैं हम। विलियम डुगलस वॉज बोर्न इन मिनेसोटा। ओके, तो ये कहाँ पर है बच्चे? यूएसए में है। ओके, आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। याकिमा क्या है बच्चे? ये एक सिटी है वॉशिंगटन में। तो इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में और इन्होंने 2 साल जो है अपना टीचिंग करियर जो है वो चलाया। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. लेकिन वो बहुत जल्दी टीचिंग से फेड अप हो गए और उन्होंने अपना क्या डिसाइड करा कि वो अब आगे क्या करेंगे? लॉ करेंगे। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. तो उस वक्त जो यूएस के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये उनसे मिलते हैं, उनके दोस्त बन जाते हैं, उनके एडवाइजर बन जाते हैं। डुगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, लीडिंग मतलब काफी जाने माने। ओके, जाने माने ये क्या थे? एडवोकेट थे। ठीक है, किसमें? इंडिविजुअल राइट्स में। ही रिटायर्ड इन 1975। कब ये रिटायरमेंट ली उन्होंने? 1975 में। with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी लाइफ के 36 इयर्स, जो कि बहुत लंबा टाइम पीरियड है, जो उन्होंने अपने इस प्रोफेशन को दिया। ठीक है, लीगल करियर को दिया। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डुगलस। तो ये आपको 1 मार्कर में आ सकता है। ये जो आपका चैप्टर है ये एक पार्ट लिया गया है किस बुक का? ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डुगलस। ओके, it reveals how as a young boy William Douglas was nearly drowned in the swimming pool. ओके, तो इस चैप्टर में बेसिकली उनका खुद का ऑटोबायोग्राफिकल रिकॉर्ड है जिसके अंदर वो बताएंगे कि कैसे बचपन में जब वो छोटे थे तो वो एक बारी डूबते डूबते बचे। ओके, इन दिस essay he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. तो इस पूरे चैप्टर में वो अपना बताएंगे कि किस तरीके से उनको पानी का जो डर है, वो फियर है, वो डेवलप हुआ एंड देन फाइनली उन्होंने उस फियर के ऊपर किस तरीके से जीत हासिल की। ओके, नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर की और चैप्टर को पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए ये रहा चैप्टर का पार्ट। यस, तो क्या लिखा है? इट हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. तो यहाँ पर क्या है? वो कब की बात कर रहे हैं? When he was around 10 और 11 years old. ओके, तो उन्होंने क्या डिसाइड करा विलियम डुगलस ने कि वो क्या सीखेंगे? स्विमिंग करना सीखेंगे। ओके, तो उन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया? YMCA, ये एक पूल है याकिमा में। याकिमा जो कि एक शहर है, कहाँ पर? वॉशिंगटन में। तो उन्होंने इस पूल को ज्वाइन कर लिया जो इस अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है। कहने का मतलब वहाँ स्विमिंग सिखाई जाती है। ओके, द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। जो याकिमा रिवर भी है वहाँ पे। ओके, तो याकिमा रिवर जो है ना वो काफी ट्रेचरस है। ट्रेचरस का मतलब क्या होता है बेटा? काफी ज्यादा एक्सट्रीमली डेंजरस, क्योंकि वहां पर आए दिन ना ड्रॉनिंग के केसेस सुनने को मिलते हैं कि लोग वहां पर स्विमिंग करने गए और डूब गए। ओके, क्लियर? मदर कॉन्टिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर। तो जो विलियम डुगलस की मदर थी वो उनको हमेशा कंटिन्यूली निरंतर उनको वार्न करती रहती थी उस रिवर के अगेंस्ट। ठीक है, मतलब क्योंकि मदर नहीं चाहती थी कि वो उस रिवर में स्विमिंग सीखने जाएं। ओके, और उनको हमेशा रिमाइंड कराती रहती थी जो भी ड्रॉनिंग के केसेस होते थे, डूबने के केसेस होते थे उस रिवर में, तो वो विलियम डुगलस के माइंड में उन किस्सों को क्या करती थी? फ्रेश रखती थी। ओके, क्लियर? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा उस रिवर में जाकर स्विमिंग सीखे। ओके, बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन उनको लगा कि YMCA पूल को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि दैट पूल वॉज सेफ। अब वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं इसका रीजन आगे है। ओके, इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। कहने का मतलब बेटा, जब आपको पानी नजर आता है ना स्विमिंग पूल में, आपको तो सारा पानी ऊपर नजर आता है, तो जो स्विमिंग पूल की डेप्थ होती है ना वो हर जगह बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब इस तरीके से वो स्टीप जा रहा है आपका। कहने का मतलब यहाँ पर देख लो जो डेप्थ है बहुत कम है, गहराई बहुत कम है। ठीक है, तो शैलो एंड, और ये जो आप देखोगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये जो गहराई है ये बढ़ती जा रही है। ओके, क्लियर? एंड ये जो गहराई बढ़ रही है ये भी बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है।
ओके क्लियर। तो कहने का मतलब YMCA पूल सेफ किस टर्म्स में है, क्योंकि जो इसका शेलो एंड है दैट इज 2 और 3 फीट डीप, सिर्फ 2 और 3 फीट डीप है। और जो इसका मैक्सिमम, ठीक है, कौन सा एंड है, डीप एंड, ठीक है, डीप एंड बोलेंगे, ठीक है, जहां पर गहराई सबसे मैक्सिमम है दैट इज 9 फीट। ओके क्लियर, इतनी फीट गहराई है यहाँ पे, दैट इज वाई ही थिंक YMCA पूल इज सेफ टू ज्वाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, वाटर विंग्स खरीद लिए। वाटर विंग्स क्या होते हैं, इस तरीके का राउंड जो है ना सर्कुलर होता है, यहाँ पर बीच में आप आर्म डाल सकते हो, ठीक है, ये किस लिए होता है, ताकि आप पानी में डूबो नहीं। ओके, तो इन्होंने वाटर विंग्स खरीद लिए और ये पूल में उतर गए। ओके, चले गए ये पूल। आई हेटेड टू वॉक, क्या लिखा है, आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। तो यहाँ पर ऑथर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, विलियम डुगलस को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो नेकेड होकर उस स्विमिंग पूल में जाएं और अपनी स्किनी लेग्स किसी को दिखाएं। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। ठीक है, सबड्यूड का मतलब होता है बेटा कि उन्होंने अपने अहंकार को दबा लिया, ठीक है, क्योंकि अगर स्विमिंग सीखनी है तो इसी तरीके से स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा। ओके, और वो चले गए। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। ठीक है, वो बोल रहे हैं शुरुआत से ही मेरे अंदर क्या था, एक एवर्जन था। एवर्जन का मतलब होता है बेटा स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, जब आप किसी चीज को नापसंद करते हो। ओके, वो बोल रहे हैं कि शुरुआत से ही मेरे मन में वाटर के प्रति क्या था, एक एवर्जन था। ठीक है, कहने का मतलब मुझे पानी पसंद नहीं था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 years ओल्ड। तो अपनी पुरानी कहानी बता रहे हैं। कहने का मतलब जब उन्होंने स्विमिंग पूल ज्वाइन किया, YMCA पूल ज्वाइन किया स्विमिंग सीखने के लिए, तो उस वक्त वो पानी से डरते थे। क्यों डरते थे, क्योंकि उनके इससे भी पहले बचपन में इनके साथ कुछ किस्सा हुआ था। अब वो किस्सा हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। क्या हुआ था, व्हेन आई वाज 3 और 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। तो बोल रहे जब मैं 3 या 4 साल का था तो मेरे फादर मुझे कहाँ ले गए, बीच पर ले गए, जो कि कैलिफोर्निया में है। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। तो हम दोनों कहाँ खड़े थे, सर्फ का मतलब क्या होता है बच्चे, किनारे पर टकराती समुद्र की लहरों को बोलते हैं हम सर्फ। ठीक है, तो वो कहने का मतलब वो उस बीच के किनारे पर खड़े हुए थे जहां पर पानी की लहरें आकर टकरा रही थी। ओके, आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट मी ओवर। ठीक है, तो उनके फादर ने उनको क्या किया हुआ था, पकड़ा हुआ था। आई हंग ऑन टू हिम लिखा हुआ है, लेकिन वेव्स आई, ठीक है, इतनी तेज लहरें आई कि मेरे को बहा कर ले गई। ठीक है, आई वॉज बरिड इन वाटर। मैं पानी में पूरा क्या हो चुका था, दब चुका था। माई ब्रेथ वॉज गॉन। ठीक है, मेरी सांसें मुझे लग रहा जैसे चली गई। आई वॉज फ्राइटेंड। ये तब की बात कर रहे हैं जब ये सिर्फ कितने साल के थे, 3 से 4 साल के। ओके, और अपने फादर के साथ थे, लेकिन मेरे फादर हंसते रहे। माई फादर लाफ्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन मुझे उस वक्त, क्योंकि मैं तो बच्चा था, 3 से 4 साल का था, उन वो वेव्स जो थी, पानी की जो तरंगे थी, लहरें थी, वो मुझे लगी कि उनके अंदर मेरे से ज्यादा फोर्स है, जो मुझे क्या कर रही है, ओवर पावर कर रही है। कहने का मतलब अपना पूरा जो बल है वो मेरे ऊपर दिखा रही है। ओके, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर। तो बोल रहे हैं कि जैसे ही मैं YMCA पूल में स्विमिंग सीखने के लिए गया, तो जैसे ही मैं पानी में उतरा तो मेरी जो अनप्लेजेंट यादें हैं, जिन मेमोरीज को मैं याद करना पसंद नहीं करता, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके माइंड में ऐसी यादें जो हैं वो तरोताजा हो, तो ये मेमोरीज मेरे दिमाग में अपने आप ही फ्रेश हो गई। एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर। ठीक है, और जो मेरा चाइल्डिश फियर था, जो बचपन से लेकर मेरा जो पानी के टुवर्ड्स फियर था, ठीक है, वो मेरा जागरूक हो गया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन मैंने बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस गैदर कर लिया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। ठीक है, तुम पैडल्ड मतलब वही जैसे हम साइकिलिंग करते हैं ना, वैसे पानी के अंदर पैरों को जो मारते हैं ना, ठीक है, उसको बोलते हैं पैडलिंग करना। ठीक है, ताकि पैरों को आप देखते हो ना मारते हैं, हाथों से पानी को पीछे करते हैं, ठीक है, और स्विमर आगे बढ़ता है। ओके, तो वो पैडलिंग करते रहे पानी के अंदर अपने वाटर विंग्स के साथ, वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखते रहे स्विमिंग करते हुए, एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। एपिंग का मतलब कॉपिंग देम। ठीक है, तो दूसरों को भी देखकर हमें मोटिवेशन मिलती है, तो सेम वे में विलियम डुगलस को भी दूसरे बच्चों को देखकर, दूसरे लड़कों को देखकर क्या मिल रही थी, मोटिवेशन मिल रही थी। ओके, आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा 2 से 3 बार करा डिफरेंट डेज। ठीक है, जब उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन करा तो 2 से 3 दिन उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पे ऐसा करा। ठीक है, पैडलिंग करी वाटर में अपने वाटर विंग्स के साथ, दूसरे बॉयज को देखा, ठीक है, करेज को गैदर करने की कोशिश करी, ठीक है, दूसरों को कॉपी करके उन्होंने वाटर में कंफर्टेबल होना सीख लिया बहुत जल्द। ओके, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जब मैंने पानी में अपने आप को कंफर्टेबल करना सीख लिया, उसी दौरान एक मिस एडवेंचर, एक दुर्घटना हुई मेरे साथ।
ठीक है, अब ये दुर्घटना का जिक्र कर रहे हैं कि वो क्या थी। ओके, तो पढ़ लेते हैं क्या है वो। आई वेंट टू द पूल वेन नो वन एल्स वॉज देयर। ठीक है, मैं पूल में गया जब वहां पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट। ठीक है, हर जगह क्या थी, शांति थी। द वॉटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब। ओके, तो पानी बहुत स्टिल, शांत, बिल्कुल एक जगह पर जब आप स्थिर रहते हो ना, तो बिल्कुल पानी ऐसा रुका हुआ था। ठीक है, और जो पानी का, कहने का मतलब जो स्विमिंग पूल का जो बॉटम है, जहाँ टाइल्स लगी हैं, ठीक है, तो ये मान लो ये सरफेस है और ये बॉटम है। ठीक है, ये टाइल्स जो है क्लियरली विजिबल थी। ठीक है, जैसे बाथ टब की गहराई कम होती है ना, बाथ टब का हमें बॉटम जो है नजर आ रहा होता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। ठीक है, टिमिड का मतलब होता है डरना। ठीक है, लैक ऑफ करेज। तो बोल रहे हैं कि उस वक्त मैं डरता था, मुझे डर लग रहा था। ठीक है, तो मैं पूल के साइड पर बैठ गया और मैं दूसरे लोगों के आने की वेट करने लगा कि अभी दूसरे बॉयज आ जाएंगे, फिर मैं पानी में उतरूंगा। ओके, I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "He's skinny. How would you like to be ducked?" Okay, अब यहाँ पर हुआ क्या बच्चे, वो क्या बोल रहे हैं, बिग ब्रूजर मतलब यहाँ पर क्या है, बिग ब्रूजर का मतलब है बिग बुली। ओके, और वो काफी मैस्कुलिन है, देखने में मर्दाना है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक वहां पर लड़का आता है इतनी देर में, जब वहां पर जो विलियम डुगलस है, वो जो स्विमिंग पूल है उसके किनारे पर बैठकर बाकी बच्चों के आने की वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अकेले थे। ओके, तो इतनी देर में ही एक बड़ा सा लड़का जो कि करीब 18 ईयर्स का होगा, वो वहां आता है, जो कि काफी देखने में मैस्कुलिन लग रहा है, मर्दाना सा टाइप का लग रहा है। उसकी चेस्ट पर बाल भी थे। ठीक है, और वो बुली है एक तरीके से। ओके, तो वो यहाँ पर ऑथर को टीज करने की कोशिश करता है। क्या बोलता है, उसकी जो मसल्स है ना उस लड़के की, वो कैसी है, रिपलिंग मसल्स है। रिपलिंग मसल्स काफी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर इंसान, जब जब नर्व्स नजर आती है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम। तो रिपलिंग मसल्स है उसकी। वो क्या चिल्लाकर बोलता है, ऑथर को क्या कह के बुलाता है, हे स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डंक्ड। ठीक है, कि मैं तुम्हें पानी में डाल दूं, तुम्हें कैसा लगेगा। ओके, विद दैट ही पिक्ड मी अप, और उसके बस ये कहने की देरी थी, उसने मुझे उठाया। ठीक है, मी यहाँ पर कौन है बेटे, विलियम डुगलस। ओके, तो उन्होंने, उस लड़के ने विलियम डुगलस को उठाया एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उसने मुझे कहाँ पर गिरा दिया, पानी के स्विमिंग पूल की डीप एंड की साइड, जहाँ गहराई कितनी थी, 9 फीट की थी। याद है आपको, अभी हमने पिछले पेज पर करी थी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, swallowed water and went at once to the bottom। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि इतनी तेज से उसने मुझे गिराया कि मैं सिटिंग पोजीशन में सीधा उस स्विमिंग पूल के बॉटम तक चला गया। ठीक है, मेरे अंदर काफी सारा पानी चला गया, मैंने पानी को निगल दिया। ठीक है, और मैं सीधा बॉटम तक पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं काफी डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। ठीक है, नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स का कहने का मतलब कि मैंने अभी अपनी सुध बुध नहीं खोई थी। ठीक है, मेरे अंदर दिमाग था, मेरा दिमाग एक्टिव था। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ऑन द वे डाउन आई प्लान, when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool। ठीक है, कहने का मतलब वो ये बोल रहे हैं कि मैंने प्लानिंग अपनी कर ली। ठीक है, जब मैं नीचे डूब कर जा रहा था, तो मैंने प्लानिंग कर ली कि जैसे ही मैं बॉटम को हिट करूंगा, ठीक है, जैसे ही मेरे फीट जो है, पैर जो है बॉटम तक पहुंचेंगे, तो मैं अपने पैरों से बॉटम को तेज से मारूंगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ को आऊंगा, बिग जंप करूंगा, ताकि मैं पानी की सतह तक आ जाऊं, सरफेस तक आ जाऊं, और फिर मैं ऊपर जब आया पानी की सरफेस तक, तो मैं वहां आकर पूरा लेट जाऊंगा और पैडलिंग करके पूल की एज तक पहुंच जाऊंगा, किनारे तक पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। ठीक है, तो अभी यहाँ पर दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90। ठीक है, अभी नीचे जाने में ना, ठीक है, टाइम लग रहा है, उनको लग रहा है वो जो 9 फीट थे ना, वो 90 के बराबर लग रहे हैं। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। ओके, और अभी इससे पहले मैं बॉटम तक पहुंचू, मेरे जो फेफड़े थे वो फटने को हो रहे थे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ। समन्ड का मतलब इकट्ठा करना है यहाँ पर। ओके, तो जैसे ही मेरे फीट, पैर बॉटम तक पहुंचे, मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ, ताकत को जुटाया, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। और जैसा कि मैंने सोचा था, मैंने ग्रेट स्प्रिंग मतलब जोर से छलांग लगाना, ठीक है, ऊपर की तरफ। ठीक है, मैंने अपने पैरों को हिट किया, बॉटम को हिट किया अपने पैरों से, और मैं ऊपर की तरफ को तेज से छलांग लगाकर आया। आई इमेजिन्ड आई वुड वॉक टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। मुझे तो लगा कि जैसे मैं
बिल्कुल कॉर्क मतलब मैं इतना लाइट, जैसे कॉर्क होता है ना इतना लाइट वेट, बॉटल की कैप को बोलते हैं ढक्कन, जैसे पानी का ढक्कन होता है ना इतना लाइट, पानी की सरफ सॉरी बॉटल का ढक्कन होता है ना इतना लाइट कि पानी की सरफेस के ऊपर तैरता है। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे तो लगा कि मैं बिल्कुल उस कॉर्क की तरह, बॉटल के ढक्कन की तरह एकदम से ऊपर आ जाऊंगा पानी के सरफेस तक। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। आई ओपनड माई आईज आई एंड सॉ नथिंग बट वाटर। ठीक है, मैंने अपनी आंखें खोली और मुझे कुछ नहीं दिख रहा था आगे सिवाय पानी के। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। ओके, ऐसा पानी जिसके अंदर क्या था, डर्टी येलो टिंज। टिंज मतलब एक डर्टी येलो सा कलर मुझे उस पानी में नजर आ रहा था। आई ग्रीव पैनिकी। ठीक है, मैं पैनिक हो गया। पैनिक मतलब क्या होता है, घबरा जाना। ओके, आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। ठीक है, अब वो जैसे ही ऊपर जाते हैं, आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप। ठीक है, मुझे लगा कि जैसे मान लो कोई रस्सी सी पकड़ लूं मैं, एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट अ वाटर। लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ क्या आ रहा था, सिर्फ पानी ही पानी आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग। ठीक है, मेरा सांस घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। मैंने चिल्लाने की कोशिश करी लेकिन मैंने पाया कि मेरी आवाज तो पानी के बाद जा ही नहीं रही है। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर। फिर मैंने क्या देखा कि मेरा आंखें और मेरा नोज जो है ना, वो पानी के बाहर तक आ गया, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा माउथ नहीं। इसीलिए मेरी आवाज जो है वो पानी के बाहर नहीं जा रही थी। आई आई फ्लेल्ड एट द surface of the water, swallowed and choked। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वो सरफेस ऑफ द पानी तक आते हैं। ठीक है, swallowed पानी निकल लेते हैं, चॉक्ड कहने का मतलब वो काफी चॉक्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप। मैंने अपनी लागतों को ऊपर लाने की कोशिश करी, बट दे हंग एज डेड वेट्स। लेकिन मेरे को मेरी लातें, मेरी टांगे लगी नहीं थी कि मेरे साथ वो बॉडी के साथ अटैच्ड भी हैं, क्योंकि वो डेड वेट्स की तरह मुझे लग रही हैं। ठीक है, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, मतलब कि मुझे जैसे कुछ बॉडी के पार्ट में सेंसेशन ही नहीं होता ना, और हमें पता ही नहीं लगता कि ये हमारा बॉडी का पार्ट है भी। तो मेरे को लग रही है जैसे मेरी टांगे क्या हो गई है, पैरालाइज हो गई है, और रिजिड, रिजिड मानो पत्थर की तरह स्टिफ हो गई हैं। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। ठीक है, एक बहुत ही ग्रेट फोर्स, ठीक है, मुझे नीचे की ओर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी। मैंने चिल्लाया लेकिन सिर्फ पानी ने मेरी आवाज सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। अब मैंने फिर दोबारा पानी के नीचे जाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब पहले कहने का मतलब, वो एक बारी जब वो स्टार्टिंग में उस लड़के ने गिराया ऑथर को, तो वो नीचे गए, उन्होंने जोर से अपने पैरों से बॉटम को हिट किया और वो ऊपर तक आए, लेकिन वो अपने नोज तक ही, कि कहाँ पानी के बाहर आ पाए। ठीक है, उनका माउथ अभी पानी के बाहर नहीं आया, और उनको सब जगह क्या दिख रहा था, पानी ही पानी दिख रहा था। और उनकी जो लेग्स थी वो भी उनको लग रही थी बिल्कुल डेड वेट्स की तरह हैं, जैसे पैरालाइज हो गई हैं। ओके, क्लियर। अब वो दोबारा पानी के कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स। ठीक है, तब वो यही बोल रहे हैं कि आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो जैसे वो नीचे जा रहे हैं तो पानी के साथ वही टकरा तो रही हैं। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अब वो अपनी सारी जो स्ट्रेंथ है ना उसको जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई नाइट मेयर सपने में किसी एक इररेसिस्टिबल फोर्स। इररेसिस्टिबल मतलब कोई आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और आप अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो उसको ओवरकम करने के लिए, लेकिन आप उसको नहीं ओवरकम कर पा रहे हो। तो ऐसा कुछ वो नाइट मेयर डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ। ठीक है, मेरी सांसें जैसे रुकी गई थी। माई लंग्स एक, मेरे लंग्स में एक होने लगा था, एक मतलब दर्द होने लगा था। माई हेड थ्रोब्ड, मेरे सर फट रहा था। ठीक है, आई वॉज गेटिंग डिजी। डिजी का मतलब होता है अनकॉन्शियस। ठीक है, तो मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे मैं अनकॉन्शियस हो रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे स्ट्रेटेजी पता थी। क्या, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सर्फेस। अगेन वही कि कहने का मतलब कि वो जो बॉटम है पूल का, वहां से वो छलांग लगाएंगे, कहने का मतलब अपनी फीट के साथ जो बॉटम है पूल का उसको इतनी तेज मारेंगे कि वो बिल्कुल बॉटल के ढक्कन की तरह ऊपर आ जाएंगे, सरफेस ऑफ द वाटर। ओके, आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स। तो यही बोल रहे हैं कि आई वुड, मैं ऊपर आऊंगा तो मैं लाई करूंगा फ्लैट ऑन द वाटर। ठीक है, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स कहने का मतलब वही, मैं अपने पानी हाथों के साथ पानी को पैडलिंग करना, वही पीछे के करना। ठीक है, एंड थ्रैश विद माई लेग्स। ठीक है, थ्रैश विद माई लेग्स का मतलब होता है पैरों को जोर से मारना। ठीक है, तो मैं ऐसा करूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। और फिर मैं कहाँ हो जाऊंगा, मैं पूल के किनारे तक पहुंच जाऊंगा और सेफ हो जाऊंगा। मैंने वेंट डाउन डाउन एंडलेसली। ठीक है, जब मैं नीचे जा रहा था, और वो जो डाउन एंडलेसली कहने का मतलब वो डाउन भी इतना नीचे था कि वो खत्म ही नहीं हो रहा था। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली।
नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया सिर्फ सिवाय पानी के जिसके अंदर एक येलो ग्लो था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ठीक है, इतना डार्क जिसमें से हम आर पार नहीं देख सकते थे। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, ठीक है। स्टार्क टेरर का मतलब क्या होता है, भयंकर डर, ठीक है। अब ये भयंकर, शेयर मतलब कंप्लीट, पूरे तरीके से, बहुत बुरे तरीके से डर चुके हैं, ठीक है। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ऐसा टेरर जिसकी कोई समझ नहीं होती। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, जिस टेरर पर आपका कोई जोर नहीं होता, मतलब कि जिस डर पर आपका कोई जोर नहीं होता, जो डर आपके ऊपर हावी जाता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, ठीक है, ऐसा डर जिसको कोई नहीं समझ सकता जब तक वो उसको खुद एक्सपीरियंस ना करे, महसूस ना करे। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, ठीक है, मैं पानी के नीचे क्या कर रहा था, श्रिक, चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, ठीक है, मैं पैरालाइज हो चुका था पानी के नीचे। स्टिफ, बिल्कुल स्टिफ, रिजिड विद फियर, ठीक है, जैसे मैं बिल्कुल जकड़ गया हूँ, अकड़ गया हूँ, ठीक है, डर के मारे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, जो मेरी चिल्लाने की आवाज थी वो मेरे गले में क्या, फ्रोज हो चुकी थी। ओनली माई हार्ट एंड एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, लेकिन मेरा जो एक हार्ट जो धड़क रहा था और जो मेरे हेड में एक पाउंडिंग चल रही थी, कहने का मतलब जो मेरे सर जो झंझना रहा था, मेरे सर में जैसे लग रहा था जैसे नर्व्स जो है बहुत तेज क्या कर रही है, धमक हो रही है मेरे सर में, ठीक है। सिर्फ वो एहसास मुझे ये सिर्फ वो चीज मुझे ये एहसास दिलवा पा रही थी कि मैं अभी जिंदा हूँ। ओके, एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, ठीक है। तो कहने का मतलब अभी ये सारी अपनी फीलिंग्स तब डिस्क्राइब कर रहे हैं जब वो पानी के नीचे जा रहे हैं। ओके, क्लियर। लेकिन फिर वो बोल रहे हैं कि इस टेरर के बीच में, ठीक है, मुझे याद आया कि मुझे जैसे ही बॉटम तक मैं पहुंचूंगा मुझे क्या करना है, जंप करना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, फिर मेरे को टाइल्स फील हुई, कहने का मतलब उनको लग रहा है कि वो बॉटम तक पहुंच चुके हैं। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, ठीक है, मेरे जो टोज थे, पैरों के पंजे, कहने का मतलब वहां तक पहुंचे, रीच्ड आउट, कि जैसे मैं उन टाइल्स को क्या कर लूं, ग्रैब कर लूं। ओके, आई जम्प्ड, कहने का मतलब कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करने की, वो कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन टाइल्स के साथ। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मतलब कि जो भी मेरे पास स्ट्रेंथ थी मैंने उससे जंप करा। ओके, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस बार भी जो मैंने सेकेंड टाइम जंप करा उससे ज्यादा कोई खास अंतर नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी पानी मेरे आसपास ही था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, ठीक है, मैंने रोप्स, रस्सी कोई मेरे हाथ में आ जाए, ठीक है, मैंने वो कोशिश करी। लेडर्स, कोई सीढ़ी आ जाए, ठीक है, वाटर विंग्स, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। नथिंग बट वाटर, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला सिर्फ सिवाय पानी के। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, ठीक है, मेरे आसपास क्या था, सिर्फ येलो पानी ही पानी। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, ठीक है, उस डर ने मेरे ऊपर और ज्यादा पकड़ बना ली। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगता है तो दूसरा इंसान स्तंभ रह जाता है ना, ठीक है, सुन पड़ जाता है, उस तरीके से उस टेरर ने मेरे को कर दिया था। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, ठीक है, मैं शूक मतलब शेक करना है ना, कांपना, और डर के मारे ट्रेम्बलिंग करना, कि ट्रेम्बलिंग मतलब कांप उठना। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे आर्म्स भी, अब बाहें भी मुड़ नहीं रही थी, मूव नहीं कर रही थी। माई लेग्स वुडेंट मूव। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने हेल्प मारने मतलब कि हेल्प लेने की कोशिश करी, ठीक है, मैंने हेल्प के लिए पुकारा, टू कॉल फॉर मदर, ठीक है, नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, लेकिन फिर मुझे लाइट नजर आई, ठीक है। अब ये लाइट उनको क्यों नजर आई, बिकॉज आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द awful येलो वाटर, क्योंकि मैं येलो वाटर से अब क्या आ रहा था, बाहर आ रहा था। awful का मतलब होता है भयानक, ओके, डरावना। एट लीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, ठीक है, मेरे कहने का मतलब उनकी आंखें तो कम से कम बाहर आ ही चुकी थी और नाक भी बाहर आ गया था। एंड देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, बस वो इतना ही बाहर आ पा रहे थे, ठीक है, उनका माउथ तक तो वो बाहर आ ही नहीं पाते, सिर्फ नोज तक बाहर आ पा रहे थे, ठीक है। तो फिर दोबारा वो तीसरी बारी नीचे जाना शुरू कर देते हैं। आई सक्ड फॉर एयर, ठीक है, उन्होंने अपने अंदर सांस भरने की कोशिश करी। एंड गॉट वाटर, ठीक है, मेरे अंदर क्या आ गया, पानी भी आ गया। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, अब जो येलोइश लाइट थी जो उनको नजर आ रही थी जब वो पानी से ऐसे ऊपर आए थे, ठीक है, तो उनको यहाँ जो येलो लाइट नजर आ रही थी, ठीक है, अब वो येलो लाइट वापस जा रही है, क्यों, क्योंकि वो फिर दोबारा नीचे जा रहे हैं, डूब रहे हैं। ओके, देन ऑल एफर्ट सीज्ड, अब मेरे जो सारे एफर्ट्स थे वो सीज हो गए, सीज का मतलब बंद हो गए। आई रिलैक्स्ड, ठीक है, मैंने अपनी बॉडी को ढीले छोड़ दिया, रिलैक्स हो गया मैं। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, ठीक है, मेरे को लग रही है जैसे मेरी लेग्स भी क्या हो गई है, लिम्प। लिम्प मतलब क्या होता है, बिल्कुल सुन पड़ जाना। ओके, एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ड ओवर माई ब्रेन, ठीक है, मेरे ब्रेन में भी, मेरे दिमाग में भी एक ब्लैकनेस सी छा गई, ठीक है।
इट वाइप्ड आउट फियर, और ऐसी ब्लैकनेस, ठीक है, ऐसा अंधेरा आ गया मेरे दिमाग के आगे भी जिसने मेरे सारे डर को दूर कर दिया, ठीक है, मैं डर के बारे में भूल ही गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, देयर वर नो मोर पैनिक, अब मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, काफी मैं क्वाइट और सुखद महसूस कर रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, मुझे किसी चीज से डर नहीं लग रहा था। दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, ठीक है, क्योंकि अब वो अनकॉन्शियस होने जा रहे थे, कहने का मतलब मरने जा रहे थे। टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, ठीक है, टू टायर्ड टू जम्प, बहुत ज्यादा थक चुके थे वो जंप कर करके, कहने का मतलब उनकी पूरी स्ट्रेंथ जो थी वो ड्रेन आउट हो चुकी थी, कहने का मतलब अब वो तीसरी बार नीचे जा रहे थे, राइट। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अब उनको लग रहा है कि हाँ ये वेव्स ही मुझे ले जाए, ये वेव्स मुझे जेंटली ले जा रही है, दैट इज ओके। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, ठीक है। तो उनको बिल्कुल सुखद महसूस हो रहा है, उनको जो टेंडर नाजुक सी आर्म्स जो है अपनी मदर की बाहें लग रही हैं, ओके। तो यहाँ पर आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन टू लाइफ फेल, ठीक है। क्रॉस टू ओब्लिवियन का मतलब होता है बच्चे, ओब्लिवियन का मतलब होता है बेहोशी, ओके, अचेत अवस्था, जब आप अनकॉन्शियस हो जाते हो। आई क्रॉस टू द ओब्लिवियन का मतलब हो गया कि बेहोशी बेहोशी की अवस्था में चले गए, ठीक है। कौन? विलियम डुगलस, ओके। और उनको लगने लगा कि अब उनकी जो लाइफ है उसका अंत हो जाएगा। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, लेकिन उसके बाद मुझे क्या ध्यान आया, उसके बाद मुझे कुछ ध्यान नहीं है कि वो मैं पूल से कैसे बाहर निकला। बस मुझे नेक्स्ट किस्सा यही याद है कि जब नेक्स्ट मैंने अपने आप को कहाँ पाया। आई वॉज लाइंग ऑन द स्टमक, मैं पेट के बल लेटा हुआ था बिसाइड द पूल, ठीक है, पूल के साथ। वॉमिटिंग, और मैं सिर्फ वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग करता जा रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, ठीक है, जिस लड़के ने मुझे गिराया था वो क्या बोल रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, लेकिन यहाँ पर अभी जो ऑथर है विलियम डुगलस है वो पूरे तरीके से अपनी कॉन्शियसनेस उन्होंने गेन नहीं करी है। उनके आसपास क्या चल रहा है उनको हल्का हल्का सुनाई दे रहा है, ठीक है, कि वो लड़का यही कह रहा था कि मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन मैंने किसी और बच्चे को ये कहते हुए सुना कि ये मरते मर सकता था, ठीक है। बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, ठीक है, कि चलो इसको लॉकर रूम ले चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटे के बाद, आई वॉकड होम, ठीक है, मैं घर चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, ठीक है, मेरे अंदर सारी एनर्जी जा चुकी थी, स्ट्रेंथ जा चुकी थी, मैं काफी कमजोर फील कर रहा था और कांप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, ठीक है, मैं काफी शेक मतलब कि कांप रहा था, राइट। मैं रो रहा था जब मैं अपने बेड के ऊपर रात को लेटा अपने घर जाकर। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, ठीक है, मैं उस रात ढंग से खाना भी नहीं खा पाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, ठीक है। हॉन्ट मतलब जो कोई फियर आपको रह रह के डराता है ना, बार बार उसकी याद जो है आपके माइंड में आती है। तो वो जो ये जो किस्सा था ना, इसका जो याद थी वो बार बार ऑथर के माइंड में आके उनको डरा रही थी। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, ठीक है। अब जरा सा भी एक्सर्शन मतलब कि जरा सा भी वो मेहनत कर लेते थे ना, तो उससे वो कैसा फील करने लगते थे, वॉबली फील करने लगते थे इन द नीज। वॉबली का मतलब होता है कि उनके घुटने कांपने लगते थे, ठीक है। एंड स्टिक टू माई स्टमक का मतलब उनको उल्टी जैसा लगता था, ओके। आई नेवर वेंट बैक टू पूल, बल्कि उसके बाद उनकी हिम्मत ही नहीं कि वो पूल में वापस जाएं। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगा था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जब भी मैं पानी को अवॉइड कर सकता था मैं उसको अवॉइड करता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स आई वांटेड टू गेट इनटू देम, लेकिन कुछ सालों के बाद जब मुझे कैस्केड्स का मतलब क्या होता है बच्चे, वाटरफॉल, ठीक है, तो लोग वाटरफॉल एंजॉय करने के लिए जाते हैं ना, तो मैं भी उसको एंजॉय करने के लिए जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back, ठीक है। तो ये सारी जगह है, ठीक है, जहाँ पर वो जाकर पानी वाली एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वो बोल रहा है जब भी मैं टाइटोन जो कि एक रिवर है जिसको बम्पिंग रिवर भी बोलते हैं, या वार्म लेक में मैं नहाने की सोचता, ठीक है, जो कि कहाँ है, ऑफ द गॉट रॉक्स, ठीक है, ये जगह का नाम है। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, ठीक है, तो वही मुझे डरावनी याद जो है ना, जिस डर ने मुझे उस पूल में सीज कर लिया था, वही सीज मतलब मुझे दबोच लिया था, ठीक है, तो वही टेरर जो है, वही जो डर है वो मेरे पास वापस आ जाता था जब भी मैं ऐसे कोई, कहने का मतलब वो अपनी कोई भी वाटर एक्टिविटी को एंजॉय नहीं कर पाते थे लाइफ में। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, कौन? वो डर मेरी पूरी पोजेशन ले लेता था, कहने का मतलब मेरे ऊपर पूरा हावी हो जाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरी जो लेग्स थी वो पैरालाइज हो जाती थी। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, ठीक है, एक ठंडा हॉरर जो मेरे हार्ट को क्या कर देता था, बिल्कुल
ठंडा कर देता था। कहने का मतलब उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो कोई भी वाटर एक्टिविटी को एंजॉय करें। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और ये जो डर था मेरे साथ कई सालों तक रहा और उसने मुझे हैंडीकैप कर दिया। कहने का मतलब अब वो अपनी लाइफ में कोई भी वाटर एक्टिविटी को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और जैसे जैसे साल बीतते गए, इन के नॉइज मतलब बेटे स्मॉल बोट होती है जिसमें एक बंदा इंसान ही बैठ सकता है। ऑन मैने लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक सैल्मन, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, केनॉय में, ठीक है, जब वो फिशिंग करने के लिए जाते हैं, लैंड लॉक सैल्मन, सैल्मन इज अ काइंड ऑफ फिश, ठीक है। और लैंड लॉक का मतलब होता है जिसके आसपास चारों ओर क्या हो, जमीन से घिरा हो, ठीक है। तो यहाँ पर सैल्मन ब्रास फिश इन द न्यू हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अलग अलग जगह फिशिंग करने के लिए जा रहे हैं, बास फिशिंग के लिए जा रहे हैं न्यू हेमिस्फीयर में, ठीक है। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेजर्ट्स एंड मेटोलियस इन ऑरिजिन, ठीक है। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स व्हेन एवर आई वेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सारी जगह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि जब भी वो कोई भी फिशिंग ना वो फिशिंग इंजॉय कर पा रहे हैं, ठीक है। वेन एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि वो जो फियर था ना वो मुझे हॉन्ट कर रहा था, ठीक है। कहने का मतलब मुझे बार बार याद आकर मुझे डरा रहा था, ठीक है। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, ठीक है। इसने मेरी सारी फिशिंग ट्रिप्स को क्या कर दिया, रूइन कर दिया, बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, ठीक है। तो इसने मेरे को वंचित कर दिया। वंचित करा मतलब मुझे दूर रखा किस चीज से, जो आनंद मैं ले सकता था, जो मैं जॉय किसमें, कैनोइंग में, ठीक है। कैनोइंग मतलब जो सिंगल पर्सन जो है बोट को बैठकर चलाता है, ठीक है। बोटिंग, स्विमिंग, तो मैं इस किसी भी चीज का आनंद अपनी लाइफ में नहीं ले पा रहा था। ओके, आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मतलब कि जो भी तरीका मैं जानता था इस डर से अपने आप को बाहर निकालने का, ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी, लेकिन मैं अपने आप को उस डर से नहीं उभार पाया, ठीक है। उसके बाद फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, लेकिन 1 अक्टूबर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूंगा और इस डर के ऊपर जीत पाऊंगा और स्विमिंग करना सीखूंगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, ठीक है। मैं पूल जाया करता, एक वीक में 5 दिन प्रैक्टिस किया करता, 1 घंटा रोज। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अब इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, मेरे अराउंड बेल्ट डाल दी, कहने का मतलब मुझे बेल्ट से बांध दिया। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से क्या अटैच थी, एक रोप, रस्सी अटैच थी। वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बच्चे, कुछ ऐसी एडजस्टमेंट यहाँ पर बताई गई है। मान लो ये आपके ऑथर हैं, इन्होंने यहाँ अपनी कमर पर बेल्ट डाल रखी है, इस बेल्ट के साथ एक रस्सी बंधी पड़ी है, ठीक है। और ये रस्सी यहाँ पर जैसे पुली सिस्टम होता है ना, जैसे हम कुएं में से पानी निकालते हैं, ठीक है। तो जब कोई इंसान यहाँ से खींचता है तो ये यहाँ पर ऐसे गोल गोल होती चलती है और यहाँ से बाल्टी ऊपर आ जाती है, तो ऐसा ही कुछ सिस्टम है, ठीक है। कि कहने का मतलब ऑथर के डर को दूर करने के लिए कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर है वो इस रस्सी को खींचेगा इस पुली में से और वो ऑथर को उस पानी में से बाहर ले आएगा। ऐसी सेटिंग बताई जा रही है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, ठीक है। तो वो एक जगह वो उस रोप का एंड जो है अपने हाथ में पकड़ लेता, ठीक है, और हम पानी में आगे पीछे होते, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर्स आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, ठीक है। करने का मतलब वो रोज ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई हफ्ते बीत गए। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, ठीक है। जब भी मैं किसी ट्रिप पर जाता, ठीक है, पूल में मेरे को वो जो डर है वो मुझे कहीं ना कहीं दबोच ही लेता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, ठीक है। वो हर बारी इंस्ट्रक्टर क्या करता, वो थोड़ा उस रोप को ढीला छोड़ने की कोशिश करता ताकि मैं पानी के अंदर जा पाऊं। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, लेकिन मेरी वो जो पुराना डर है वो वापस आ जाता, ठीक है। मेरी टांगे बिल्कुल ठंडी पड़ जाती, जैसे मेरी टांगे मेरी बॉडी के साथ है ही नहीं। ओके, इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, ठीक है। अब 3 महीने हो चुके थे, ठीक है। बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक का मतलब क्या हुआ कि तनाव कम होना शुरू होने में 3 महीने लग गए, ठीक है। मतलब कि टेंशन बिगेन टू स्लैक, कि उनकी जो टेंशन थी वो थोड़ी थोड़ी दूर हो जाए, तो 3 महीने हो गए उनको। ओके, देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, ठीक है। तो कहने वाला जब उनको पानी से थोड़ा सा डर उनका दूर हो गया, फिर उस इंस्ट्रक्टर ने विलियम डुगलस को क्या सिखाया कि मेरे फेस को पानी के अंदर कैसे करना है, डालना है, ठीक है, पानी के अंदर, एंड एक्सेल, ठीक है, एक्सेल कैसे करना है, ठीक है, बाहर सांस कैसे छोड़नी है, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, ठीक है। कहने का मतलब वही स्टेप सिखाया कि पानी के बाहर आएंगे, सांस अंदर लेंगे, ठीक है, पानी के अंदर जाएंगे,
तो सांस को अंदर ही रखना है, बाहर आके एक्सेल करना है, ठीक है। तो वो ही प्रोसेस सारा चल रहा है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times, ठीक है। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि बिट बाय बिट मैं प्रैक्टिस करता गया और मैं थोड़ा थोड़ा वो जो पैनिक था ना, जो वो डर था जो मुझे आकर दबोच लेता था, मैं उसको क्या करता गया, शेड करता गया। शेड करता मतलब खोता गया धीरे धीरे, ओके। वो मेरा धीरे धीरे डर जो है वो कम होता गया, ओके। when he held me at the side of the pool and had me kick with my legs for weeks, I did just that, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या करा इंस्ट्रक्टर ने, he held me at the side of the pool, उन्होंने मुझे साइड ऑफ द पूल में क्या करा, ले गए, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मुझे बोला कि पानी को मारूं अपनी लेग्स के साथ, ठीक है। किक करूं, पैडलिंग करूं खूब सारी पानी के अंदर, जोर जोर से पानी को अपनी लेग्स से मारूं। और मैंने कई हफ्तों तक ये ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, ठीक है। कुछ समय के लिए मेरी टांगों ने काम करने से मना कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन फिर मेरी टांगे जो है वो धीरे धीरे रिलैक्स हो गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, अब मेरी टांगे जो हैं मैं उनको कमांड करने लगा था। कमांड करने लगा था कहने का मतलब अभी तक उनकी टांगों पर ना, अपनी खुद की लेग्स पर उनका कंट्रोल नहीं था। उनकी लेग्स जैसे ही पानी के अंदर जाती थी वो फ्रोज हो जाती थी, है ना, क्योंकि वो जो पुराने वाला डर है वो उनको घेर लेता था, ठीक है। उनको लगता था जैसे उसकी टांगे जो हैं उनकी बॉडी के साथ है ही नहीं। लेकिन वो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि मेरे को ये प्रैक्टिस कराई गई कि पानी को किक करना है मेरी लेग्स के साथ, और मैंने कई हफ्तों तक ऐसा किया और मेरी टांगे जो है उस पानी में एडजस्टमेंट करना सीख गई। अब वो मेरी कमांड को मान रही है, कहने का मतलब अब जैसा ऑथर करवाना चाह रहे हैं ना अपनी टांगों से, अब वो वैसा करनी शुरू हो गई है, ओके। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, ठीक है। तो ऐसे किसने बिल्ट करा एक स्विमर को, किसने एक स्विमर को बनाया, उस इंस्ट्रक्टर ने, ओके। पीस बाय पीस कहने मतलब धीरे धीरे करके। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, ठीक है। तो कहने का मतलब पहले एक चीज में परफेक्ट किया, पानी के अंदर टांगे मरवाई, ठीक है। पानी एक्सेल हेल कब करना है वो बताया, ठीक है। उसके बाद पानी में मैं कंफर्टेबल फील करूं, मुझे डर ये ना लगे कि मैं पानी में जाते ही डूब जाऊंगा। वो जो बेल्ट पहनाई, उसको पुल्ली के साथ अटैच किया, ठीक है, रोप डाल के, और उस रोप को अपने हाथ में पकड़ के रखते थे। तो कहने का मतलब एक एक स्टेप करके उन्होंने मुझे क्या करा, एक इंटीग्रेटेड होल, इन सारे सिस्टम को इकट्ठा कर दिया और एक स्विमर तैयार कर दिया। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, अब अप्रैल आते आते उन्होंने कह दिया कि अब तुम अकेले स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल, स्ट्रोक, ओके। तो तुम कर सकते हो डाइव, ठीक है, छलांग लगाना, स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, ठीक है, पूल की पूरी लेंथ जो है उसको स्विम करना, क्रॉल, स्ट्रोक, ठीक है। ये सारे अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आप स्विमिंग की जाती है। तो ये तुम ये भी कर सकते हो। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, ओके, मैंने करा, ठीक है। एंड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, ठीक है। कहने का मतलब अब उनको लग रहा है कि अब इंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि मेरा गुरु खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ, हाँ, यही मीनिंग है बच्चे। तो आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बट आई वॉज नॉट फिनिश, ठीक है, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश, मतलब इंस्ट्रक्टर को ऐसा लग रहा है कि उनका रोल जो है वो खत्म हो गया है। बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, लेकिन अब इनको क्या लग रहा है, देखो यहाँ क्लियर हो गया। उनको इंस्ट्रक्टर को ऐसा लग रहा है कि अब उनका रोल जो है वो खत्म हो गया है, अब विलियम डुगलस को उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो बोल रहे हैं कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं, इंस्ट्रक्टर का रोल जो है अभी खत्म नहीं हुआ है। उनको ऐसे ही ये सोचते थे कि जैसे ही मैं पानी में जाऊंगा, पूल में अकेले होऊंगा, तो वो टेरर मुझे फिर दोबारा से दबोच लेगा। मतलब कहने का मतलब कहीं ना कहीं उनको अभी भी डर लग रहा है। आई ट्राइड इट, मैंने ट्राई किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, ठीक है, वो जो पूरा जो स्विमिंग पूल है ना, उसी जो पूरी लेंथ इधर से इधर मैंने स्विम करी। टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, ठीक है। वेस्टेजेस का मतलब क्या होता है बेटा, अवशेष, बचा हुआ हिस्सा, ठीक है। वो जो उस डर का थोड़ा सा बचा हुआ हिस्सा था ना, वो थोड़ा थोड़ा वापस आ जाता था, ठीक है। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर टू यू, लेकिन अब क्या हो रहा था, जब वो टेरर की यादें वापस आती थी तो मैं उसको घुर्राता था, ठीक है, उसको घूर कर देखता था और क्या बोलता था उस डर को, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वेल हियर्स टू यू, ठीक है, कि देख लो तुम्हारा मैं क्या हाल करता हूँ, लुक। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं फिर दोबारा उस पूल की क्या करता, उस लेंथ को वो तैर कर जाता, ठीक है। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये सब करते करते जुलाई का महीना आ गया, ओके। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी तक भी सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे अभी तक भी इस चीज की श्योरिटी नहीं थी कि पूरा जो डर है वो मुझ में से मुझको छोड़कर जा चुका है।
सो आई वेंट टू द लेक, ठीक है, वो लेक जाते हैं कौन सी, वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर, जो कि यहाँ पर है, वेंटवर्थ लेक का नाम है न्यू हेमिस्फीयर में। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिगिस आइलैंड, ठीक है, तो यहाँ पर डॉक मतलब वही ऊपर चट्टान होगी, वहां से नीचे छलांग लगा देते हैं। स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, ठीक है, तो 2 मील जो है, 1 मील में कितना होता है 1.6 किलोमीटर के करीब, ठीक है, तो 2 मील हो गया 3.6 किलोमीटर के करीब, ओके, तो लगभग लगभग 3 किलोमीटर के करीब वो क्या करते हैं, स्विम करते हैं, ओके, लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, ठीक है, मतलब कि इस आइलैंड से शुरू करते हैं तो इस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, मतलब ये अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं, कभी पीठ के बल देखा है ना, पानी के तैराक चलते हैं, कभी पेट के बल तैरते हैं, तो ये अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं, तो उन्होंने सारे स्ट्रोक्स जो है वो ट्राई कर लिए थे। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, ठीक है, सिर्फ एक बारी वो टेरर आया, व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बीचों बीच था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग, ठीक है, मैंने अपना चेहरा जो है वो पानी के नीचे डाल लिया, और लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया बट बॉटमलेस वाटर, सिर्फ मुझे क्या नजर आ रहा था, बॉटमलेस वाटर नजर आ रहा था, जिसका जो गहराई है, बॉटम है, वो अभी तक नजर नहीं आ रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर, ठीक है, वो जो पुराना डर था, ठीक है, वो मिनिएचर में वापस आ रहा था, मिनिएचर मतलब थोड़ा थोड़ा। आई लाफ्ड एंड सेड, ठीक है, अब लेकिन मैं हंस के क्या कहता, वेल मिस्टर टेरर, ठीक है, वो डर को डरा रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं मिस्टर टेरर, डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, कि तुम्हें लगता है कि अब तुम मुझे डरा लोगे। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, ठीक है, कहने का मतलब डर डर वापस आता, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि डर मुझे डराए ना, वो डर से ही बात करते कि अब तुम मुझे नहीं डरा पाओगे, ओके, तो और डर आगे से भाग जाता, ठीक है, वही कहने का मतलब है ना, जब आप अपने आप को किसी के सामने कमजोर दिखाने की कोशिश करते हो ना, तो दूसरा इंसान भी आपको उतना दबाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप अपने आप को किसी के सामने स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हो तो दूसरा इंसान आपसे डर जाएगा, ओके, क्लियर, तो यही है, इट फ्लेड, इट मतलब वो जो डर है वो भाग जाता है, एंड आई स्वैम ऑन, और मैं अपनी स्विमिंग करता, ठीक है, येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, लेकिन अभी भी मेरे अंदर कुछ थोड़े थोड़े डाउट्स रह गए थे, ठीक है, एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, वेंट अप द टाइटोन टू कॉनरेड मेडोस, अप द कॉनरेड क्रैक ट्रेल टू मेडो ग्लेशियर, ठीक है, तो बच्चे ये सारी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके, तो वेस्ट जाते हैं, टाइटोन टू कॉनरेड मेडोस, ठीक है, स्विमिंग करते हुए जाते हैं, अप कॉनरेड क्रीक ट्रेल से लेकर वो जाते हैं मिडे ग्लेशियर तक, ठीक है, एंड कैम्प्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, ठीक है, तो अपनी ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप डाइव्ड इनटू द लेक, ठीक है, अगली मॉर्निंग मैं क्या करता हूँ, लेक के अंदर डाइव करता हूँ, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, ठीक है, और दूसरे किनारे तक पहुंच जाता हूँ, एंड देन बैक, फिर वापस आता हूँ, ठीक है, जस्ट एज डॉग कॉर्पोन यूज टू डू, ठीक है, डॉग कॉर्पोन कौन है बच्चे, ये एक बहुत बड़ा स्विमर है, ठीक है, जैसे वो किया करता था, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई शाउटेड विद जॉय, ठीक है, मैंने अब क्योंकि अब वो ये कर पाए, उनको लग रहा है कि तो बहुत बड़ा स्विमर ऐसे करता था, तब वो जॉय खुशी के मारे शाउट करते हैं, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको, गिलबर्ट पीक मतलब ये जो पीक है, ठीक है, चट्टान है, ठीक है, इस तक मेरी आवाज जाती है और टकरा कर वापस आती है, जिसको बोलते हैं एको करना, ठीक है। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, अब उनको लग रहा है कि उन्होंने अपने जो पानी का डर है उस पर जीत पा ली है। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इस एक्सपीरियंस का मेरी लाइफ में एक बहुत ही गहरा मीनिंग था, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, ठीक है, और इस चीज को वही लोग समझ सकते थे जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टेरर जो है वो फेस किया है और उसके ऊपर जीत पाई है, वो ही मेरी इस जीत को अप्रिशिएट कर सकते थे, ओके, नहीं तो जब तक कोई लाइफ में जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो उसको तो ऐसा ही लगेगा कि ये बस एक मामूली सी बात है, ठीक है। इन डेथ देयर इज पीस, अब वो उनका डेथ के बारे में कुछ मानना है, वो बोल रहे हैं कि डेथ में क्या है, सुकून है, ठीक है, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मतलब कि डेथ में कोई डर नहीं है, ठीक है, मरने से डर नहीं लगता, लेकिन देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, लेकिन जो आपके अंदर डेथ का एक फियर होता है ना, ठीक है, वो ही आपको डराता है, ठीक है, अदरवाइज डेथ के अंदर पीस है, एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ठीक है, तो रूजवेल्ट ने बोली थी ये लाइन कि जिस चीज से हमें डरने की जरूरत है वो डर ही है, ठीक है, अदरवाइज अगर आप नहीं डरते हो डर से, अगर डर का ख्याल भी आपके मन में नहीं आता तो आपको कोई चीज नहीं डरा सकती, ओके, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, ठीक है, तो मैं वो बोल रहे हैं कि मैंने यही चीज एक्सपीरियंस करी है कि जो सेंसेशन ऑफ डाइंग है, ठीक है, जो मरने का हमें डर लगता है, एंड द टेरर दैट, और जो डर एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, ठीक है, और जो डर है ये डर ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है, द विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, लेकिन ये इन चीजों ने मेरी क्या बढ़ा दी थी, जो मेरी इंटेंसिटी है
ठीक है, जीने की, ठीक है, मेरी जो आशा है जिंदगी को जीने की, इस डर ने और ज्यादा बढ़ा दी थी। ओके क्लियर। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, ठीक है, लास्ट में मेरे को ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं बिल्कुल किसी चीज से आजाद हो गया हूँ। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, ठीक है, ट्रेल्स मतलब जो चलने वाले रास्ते, ठीक है, कि अब मैं कहने का मतलब मैं फ्री हूँ, मैं किसी भी रास्ते चल सकता हूँ। एंड क्लाइम द पीक्स, ठीक है, कोई भी पीक्स क्लाइम कर सकता हूँ। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और अपने फियर को क्या कर सकता हूँ, डर को एक तरफ हटा सकता हूँ। ओके क्लियर। तो विद दिस बच्चे आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। बेसिकली इस चैप्टर में यही है कि कैसे विलियम डुगलस ने अपने जो फियर है, ठीक है, जो पानी का फियर है उसको कैसे ओवरकम किया, ठीक है, और इंस्ट्रक्टर का क्या रोल रहा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, और उनका क्या मानना है, ठीक है, तो कैसे उन्होंने अपने आप को अपने इस फियर से आजाद करवाया। ठीक है, दिस स्टोरी इज जस्ट अबाउट दिस ओनली। ओके, विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश हरप्रीत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम करेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो बाय बाय बच्चों, सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।